मिर्च, सब्ज़ धनिया, ये थोड़ा सा टमाटर, ये फाइनली जो है मेरी शामियों की शक्ल तो बहुत अच्छी बनी है। बाकी फिर इफ्तारी के बाद टेस्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अय्या का नाबुदु अय्या का नस्ताइन। कैसे हैं आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, अपने रोज़ों में और इबादत में मसरूफ़ हूँ और आप भी सब यकीनन आजकल इसी काम में मसरूफ़ होंगे। यही आजकल सबका रूटीन है। आज मैं ना टाइम से ही लगी हुई हूँ अपनी इफ्तारी तैयार करने में। वजह क्या है? वजह ये है कि मैं चाहती हूँ कि असर और मगरिब के जो दरमियान में है ना, वो टाइम कुछ पढ़ने के लिए, कुछ इबादत के लिए भी मुझे मिल जाए, जो कि आम तौर पे मिल नहीं पा रहा है क्योंकि उस वक़्त मैं इफ्तारी में मसरूफ़ होती हूँ। तो इसलिए ना आज मैंने टाइम थोड़ा चेंज किया है और मैं ज़ोहर के बाद ही मैंने ना अपना जो काम स्टार्ट कर दिया है। आप देख ही रहे हैं ओपन में आज मेरा किचन, कभी अंदर तो कभी बाहर चल रहा होता है मौसम के हिसाब से। आज मौसम ठीक है, कल फिर यहाँ बारिश हुई थी। क्या बना रही हैं आप? मैं इस वक्त ये चिकन शामी का कर रही हूँ रेडी मसाला, और साथ में राइस बनाऊंगी। कल भी रुमैसा कह रही थी कि मामा राइस तो आप बना ही नहीं रही, वो जो 2 सहरी इफ्तारियां उसने राइस के बगैर की है ना, उसको तो बड़ा होता है राइस का ना, जुनून होता है कि किसी भी तरह का हो गई राइस बनाया जाए। कौन से वाली राइस बना रही हैं? सब्जियां भी डालूंगी, चिकन भी डालूंगी और राइस बन जाएंगे। मतलब वेजिटेबल्स डालकर वैसे मसाला राइस बनाना? हाँ, ये चीजें मैंने पहले से कुछ तैयार कर ली थी कि टाइम बच जाए। ये शामियों के लिए मसाला अदरक और लहसुन का इसमें मैंने शामिल किया है। ये तकरीबन 1 प्याज इसमें मैंने डाल दिया। बाकी ये मेरे राइस के लिए जो है वो कट हुए हुए हैं। अब इसमें डालेंगे जनाब हम अपने सारे मसाले। सब्ज मिर्च मैं इसमें ना बाद में इस्तेमाल करती हूँ, जब मैं ये मसाला तैयार करूंगी, इसको कूटूंगी, उस वक्त इसमें ना वो डालूंगी। नमक भी नहीं है यहाँ, मुझे जरा उठा देना। ये ले, नमक तो पकड़ लें। बाहर वैसे हवा तेज चल रही है, आग मुझे करेगी तंग। क्या क्या डाल दिया? सारा मसाला भी। बाकी कुछ जब इसको कूटूंगी ना मैं, उस वक्त इसमें सब्ज मिर्च, धनिया, सब्ज धनिया और कुछ अगर रह गया तो वो हम बाद में उस वक्त शामिल कर सकते हैं। वो इसका नहीं, कोई मसला नहीं होता। चलें, अब जब तक ये मेरे मसाला तैयार होगा तब तक मैं अपने जो है ना राइस के लिए सारी चीजें रेडी कर लूंगी। ये मटर भी मैं निकाल रही थी राइस के लिए।
कहाँ तक पहुँचा है? बस ये अब चेक करती हूँ, हो गया होगा। आज मुझे सब्ज धनिया अपने गार्डन से तोड़ना नहीं पड़ा। ये देखो, ये ना वो सब्जी के साथ ही बाजार से आ गया है, लेकिन इसमें कुछ वो नहीं है जैसे वो मैं अपना तोड़ती हूँ ना, नहीं है। मैंने भी थोड़ी सुस्ती दिखाई है कि चले अब मैं यही बना लूँ, लेकिन वो नहीं है वो वाला। हवा चल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ना बाहर खुले में मुझे अच्छा लग रहा है बैठना अपने किचन के साथ। और ऐसा क्या कर रही है? मैं ऐसा रूम में है। वो निकली नहीं है आज बाहर। पहले बड़ा निकलती है। नहीं, वो चक्कर तो लगाती है ना एक आध, यही पूछने के लिए मामा क्या बना रही हैं, क्या पका रही हैं, कोई मैं एतराज कर लूँ, ये क्यों बन रहा है, वो क्यों बन रहा है, इसलिए पूछने के। वो आज निकली नहीं है पता करने के लिए। हर महीने में ऐसे होता है कि पता ही नहीं चलता और ईद आ जाती है। वैसे मुझे कभी भी प्रेशर कुकर में खाना नहीं बनाना चाहिए। तुम्हें तो बंद ही नहीं करना आता, तुमने बना बंद छोड़े, मुझे पता नहीं क्या है, मुझे ये वेट खोलने वाली चीज याद ही नहीं रहती। मैं सीधा ही ढक्कन खोलने की कोशिश में होती हूँ। बेटा सीधा तो ढक्कन खुल ही नहीं सकता जब तक ये इसको प्रेशर ऊपर से उठा के। आपको याद नहीं, आपने मुझे कितना डांटा था एक दिन जब मैं सीधा ही खोल रही थी। तुमने की थी गलती। बेहतर है तुम दूर ही रहो, मुझे तुमसे कुकिंग कोई करवाने का, कुकर में करवाने का कोई शौक नहीं। अब ये मेरा हो चुका है। अब मैं साथ अपने चावल बनाऊंगी और साथ फिर इसको ना मैं ये डंडा और दौरी पड़ी है मेरे पास ही, इसमें मैं फिर इसको ना कूट लेती हूँ। इसका चम्मच किधर? सारी मैं चीजें लेके आई थी बाहर के, मुझे उठना ना मैं पड़े। उठा के देखती हूँ। नहीं, इधर मैं ले आई थी, मैंने इसमें डाल दिया। और उधर से ले आऊँ? नहीं ठीक है। आजकल ना मटर जो है वो जरा सख्त आ रहे हैं, क्योंकि अब मटर का सीजन एंड है, तकरीबन एंड है, तो इसलिए थोड़े सख्त आ रहे हैं, थोड़ा टाइम लेंगे ज़्यादा। वैसे आलू भी मैंने डालने काट के मैंने रखे हैं, लेकिन उसको मैं थोड़ी देर बाद डालूंगी, क्योंकि मटर ज़्यादा टाइम ले जाएंगे ना, सख्त है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आजकल मतलब नींद नहीं भी पूरी होती, फिर भी बड़ा टाइम से मैं उठ जाती हूँ, बड़ा फ्रेश ऐसे फील नहीं होता कि नींद पूरी नहीं हुई है, कि मुझे भी फील नहीं होता। शहरी टाइम उठा नहीं जा रहा। किसी भी खातून खाना की जो जिम्मेदारी है उसमें सहरी और इफ्तारी शामिल है, वो उसने करवानी है, और वो बड़ा अलर्ट होकर अपनी जिम्मेदारी को पूरी करती है, और अल्लाह ताला ने भी उसका बहुत सारा अजर सवाब उसको दिया है। ऐसे नहीं है कि औरत ने जहाँ पे अपना टाइम दिया है वो घाटे में नहीं है, उसको भी अल्लाह ताला ने उसका बड़ा सवाब दिया है। और ये जो आग है ना, ये तंग कर रही, बात ही नहीं हो रही। ये अदरक और लहसुन मैंने कूट के रखा था, अब इसको मैं ना दौरी को खाली करने लगी हूँ। इसमें मैंने अपना ये शामियों का मसाला डाला है, इसको इसमें मैंने कूटना है, और ऊपर से सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, टमाटर वो मैं कूटते वक्त इसमें ना ऐड करूँगी। ये वैसे मेरे जो आग का झंझट है ना, इस वजह से मेरी बात बीच में ही रह जाती है, मैं भूल जाती हूँ मैं क्या बात कर रही थी। वैसे अब मेरा जो गैस शुरू होने वाला है, क्योंकि सर्दियों का जितना स्टॉक हमने रखा था ना लकड़ियों का, वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब
मुझे गैस पे शिफ्ट होना ही होना है। मेरा किचन जो है चंद दिनों में अब गैस पर ही खाना बनेगा, क्योंकि लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। और वैसे भी इन दिनों ठंड है, बारिशों की वजह से अगर ना मतलब इतनी ठंड ना होती ना, तो अब तक मैं गैस पे ही शिफ्ट हो चुकी होती। फिर आग नहीं जलाई जा सकती ना जब गर्मी बहुत होती है। तो अभी तो खैर वो वाली फीलिंग ही नहीं आ रही, अभी तो अच्छी खासी ठंड है। चलें साथ साथ मैं काम ही कर लूँ अपना। ये अब इसमें मैं कूट लूँगी। मैं वैसे उमैसा को बताया नहीं कि जे मामा राइस और शामियाँ बना रही हूँ, उसको बड़ी पसंद है, नहीं, इसीलिए तो वो उसे पता नहीं, वरना वो यहाँ चक्कर ज़रूर लगाती क्या बन रहा है और कोई मालूमात लेने के लिए ना। ये अब इस पे मैं थोड़ी सी इसके अंदर सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया, ये थोड़ा सा टमाटर, ये डाल के अब मैं अपना जो है ना मसाला इसका रेडी करूँगी शामियों का। साथ साथ मेरे राइस का काम भी शुरू है। टाइम बचाने के प्रोग्राम में मैंने आज टाइम से शुरू किया था काम, तो इंशाल्लाह आज मेरा टाइम बच जाएगा। जो मैं चाह रही थी कि मुझे टाइम शाम में पढ़ने के लिए मिल जाए, वो इंशाल्लाह मुझे आज मिल जाएगा। ये इतना अच्छे से गला हुआ है कि कोई अब इसको ना टूटने में कोई मसला नहीं है, हाथ में अच्छे से मिक्स हो रही है। शामी का मसाला मैंने रेडी कर लिया है और ये मेरे ना राइस का भी मसाला तैयार है। इसमें चिकन, सब्ज़ी, आलू, मटर जो भी मैंने डाला था ना अब रेडी है। अब मैं इसमें चावल डालती हूँ। हाँ ये है कि अब असर की अज़ानें होने वाली हैं, लेकिन मेरा काम नहीं ख़त्म हुआ, जो कि मैं चाहती थी कि असर तक मेरा काम ख़त्म हो जाए, मैं अपना किचन समेट दूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आपने इतना जल्दी तो स्टार्ट नहीं किया था। नहीं, जब मैंने ज़ुहर पढ़ी थी तो उसके बाद मैंने शुरू कर लिया था। इधर ही मैं आ गई थी और कहाँ थी। राइस ला दूं आपको? हाँ, फिर इसमें पानी डालना है और ये बना के रख देती हूँ, फिर असर पड़ के फिर उसके बाद फ्राई कर लेंगे। हाँ जी। मुझे राइस उठा दूँ इधर से, और वो बाउल भी ले आओ जिसके साथ मैंने ना इसमें पानी डालना, वो उधर ही पड़ा होगा राइस के साथ ही। अच्छा, रोज़े में फिर आप ज़ाहिर बात चख तो सकते नहीं है कि नमक की क्या है। चावल में ख़ास तौर पे जो नमक का होता है ना, वो मेंटेनेंस करने का बड़ा एक पंगा ही होता है। वैसे इन दिनों में फिर आपकी कुकिंग की पोल खुल जाती है इफ्तारी में, जब आपका अगर नमक मिर्च ठीक ना हो तो। वैसे आज तक कभी हुआ तो नहीं है। अच्छा बनता है सही खाना होती है हमेशा। हर चीज़ जो, क्योंकि आपका जो पहले अब इतना एक्सपीरियंस है, आप इतने सालों आपका से 26 साल का हाँ तो एक्सपीरियंस। कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर इतना तो हो ही जाता है। अक्सर मैं जब कोई रेसिपी देती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि मैं तो करती हूँ अंदाजे से, हर चीज़ मुझे अंदाज़ा है कि मैंने ये इतना इसमें डाल देना है। तो ऐसे ही है मेरा, अल्लाह ताला का शुक्र है, करम है कि वो अंदाजे मेरे बिल्कुल ठीक होते हैं। 26 साल से खाना बना रही हैं, अभी भी आपका नमक ना सही हो तो फिर क्या कहें हम आपकी कुकिंग को। बेटा तुम इस लेवल पे आ जाओगी ना, तुम 50 साल भी कुकिंग करूँगी तो नहीं आओगी। मैं आपकी बेटी हूँ। तुम लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है ना करने में, कोई काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती हो। बेटी तो हो। मेरी एज में आपको भी इंटरेस्ट कोई नहीं था। अच्छा, ये राइस को दम लगा के ना और ये शामियाँ मैं इस तरह से बना के फिर मैं उठ जाती हूँ, नमाज पढ़ लें फिर। नमाज पढ़ के फिर बाकी का काम। फिर ऐसा करना ना, तुम उतनी देर इधर ही बैठना, या मुर्गियाँ वो फिर रही हैं सारा, फिर वो मेरा दरम बरम हो जाएंगी चीज़ें। फिर मैं पढ़ लूँगी नमाज, फिर तुम पढ़ लेना। ओके।
चलें जी, राइस हमारे तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आजकल क्योंकि कढ़ाई का तो रोज का ही काम है, कल वाला इसमें घी था जो कल मैंने पकोड़े बनाए, और 2 बार तो वो घी हो ही जाता है इस्तेमाल हो, तो फिर मैंने वही रख लिए हुए। ये अंडा मैंने फेंट लिया है शामियों के लिए। पहले दम के लिए आग बिल्कुल मैंने खत्म कर दी थी नीचे, अब मुझे फिर से जलानी है शामियों के लिए। वो एग में चली गई। क्या लकड़ी? एक मिनट बाद चेक करें। इसमें अभी मैं और घी नहीं डालती हूँ, देखती हूँ फ्राई करके, फिर अगर ज़रूरत होगी तो और डाल लूँगी, क्योंकि ये कल वाला है और बेहतर है कि इसको आज ख़त्म करें, कल से फिर नया घी डालेंगे। मैं घी नहीं तलती हूँ, जो भी चीज़ हो मैं ऑयल नहीं करती हूँ, क्योंकि उसका हमें आदत नहीं है तो उसका जायका हमें अजीब सा लगता है ना। जैसे कोई चीज़ आपने कभी ना खाई हो तो फिर वो अजीब ही लगेगी। ये 3 जो है ना आसानी से इसमें हो जाएंगे फ्राई। मैं 3 ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं, जैसे 4 भी चली जाएंगे, 1 और डाल दी, टाइम ही बच जाएगा मेरा। आज वैसे तीसरी इफ्तारी है, मैं अपने YouTube फैमिली को तीसरे रोज़े की मुबारकबाद दे देती हूँ, क्योंकि आज मेरे जो व्लॉग का एंड है ना वो यहीं पे हो जाना है, क्योंकि यहाँ से उठते ही फिर मैंने बिज़ी हो जाना है अपनी पढ़ाई में, तो इसलिए यहीं पे हो जाना है आज मेरा एंड। पढ़ाई में? हाँ, मैंने कुछ मैं बता तो रही थी मैं अपने ब्लॉग में भी, अच्छा। सच की बात, इसीलिए तो आज मैं जल्दी में लगी हुई थी, मैंने कुछ पढ़ना है, कुछ इबादत के लिए। फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री क्या पढ़ना? नहीं भाई, अच्छा रमजान है, कुरान पाक भी पढ़ा जाता है इसमें। शुक्र है कि तुम आ गई हो बाहर। मैं सोच रही थी कि ना मैथ आज निकली है ना, आज उसने पूछा है कि क्या बन रहा है, तुम्हारी पसंदीदा राइस और शामियाँ बन रही हैं, तुमने पूछा ही नहीं आके। और बाकी जो पढ़ाई का मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स वगैरह नहीं मैंने पढ़ना, मैंने कुछ वज़ाइफ पढ़ना है। इसीलिए बाहर नहीं आई, खाने को देख के भूख लगती। चलो चली जाओ फिर अंदर, तुम जी भी बदतमीज। मुझे खुद बड़ी भूख लग गई है। अब असर हो गई है, अब क्या टाइम बचा है पीछे। तुम लोग भी चलो वजू करो और जाए नमाज बिछा के बैठ जाओ, टाइम का पता भी नहीं चलेगा और इबादत भी हो जाएगी, सवाब भी मिलेगा। ये नहीं हो सकता हमसे। आप ये शामियों का प्लान कब बना? बस बन गया, फिर राइस के साथ मैंने राइस शामियों के साथ ही रायता अच्छा भी होना चाहिए, बना लेंगे रायता। वो क्या है, कोल्ड ड्रिंक भी होनी चाहिए। नहीं कोल्ड ड्रिंक लगता है। जूस होगा। अब राइस के साथ जूस नहीं, वो तो इफ्तारी में पीते हैं ना, वो कोल्ड ड्रिंक गला खराब करना रहने दो। एक मौसम इस तरह से हुआ है, कभी गर्मी इतनी ठंड,
रात को तो इतनी ठंड होती है, गर्मी कहाँ होती रात का time जो मर्जी हो जाए, हमारे घर कोल्ड ड्रिंक ईद से पहले नहीं आनी। है ना, ईद पे आएगी। ईद कब है। हो सकता आएगी? है मैं ईद पे भी बैन क्यों? कर दूं। ईद पे आप हमें नहीं रोक सकती ईद पे हैं। नहीं आप रोक सकते। क्या ईद पे हमने इधर उधर भी जाना होता है, जहाँ जाते हैं हर जगह कोल्ड ड्रिंक्स मिलती हैं। पूछ रहे थे कोल्ड नहीं, ड्रिंक ये जो कोल्ड तुम ड्रिंक। कह रही हो कि आप नहीं रोक सकती, मतलब वो आपको पता ही नहीं चलना हमने कब पी लेनी है। इख्तियारात को चैलेंज मत करो। ये मामा आप रोक ही नहीं सकती, मैं साथ नहीं, आप खुद पियेंगी। नहीं, मैं तो नहीं पीती। आप ईद वाले दिन पिएंगी, देख लेना। आपके ब्लॉग जब हम किसी के घर जाते हैं फिर आप वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते? बहुत कम, जो कोई बहुत मजबूर करके पिला दे, वरना बस मैं तो इसी मना ही- तरह हम भी बस, पी हाँ। लेंगे। हम कहेंगे बस मजबूर कर रहे हैं, अब हमें तो पीनी है। Sorry, अपने ये फाइनली जो है मेरी शामियों की शक्ल तो बहुत अच्छी बनी है, बाकी फिर इफ्तारी के बाद टेस्ट करेंगे। व्लॉग आज मेरा यहीं पे एंड होने जा रहा है। निकल आओ, निकल आओ। घी डालना पड़ेगा मुझे, ये थोड़ा है, इसमें तो नहीं हो सकेगी सारी फ्राई। तो चलिए जी, फिर आप मुझे दीजिए इजाजत। ये काम अब मेरा बस हुआ चाहता है और फिर मैं अपनी और मसरूफियत में हो जाऊंगी मसरूफ। तो राब्ता वास्ता तो हमारा रोज का ही है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। और आज आपको तीसरा रोजा बहुत बहुत मुबारक। मुबारक। अल्लाह हाफिज।